हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। राजवती राजन चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आपको पता है मैं 3 वीडियो ला चुकी हूं, जिसमें 4 वीडियो लाई थी लेकिन एक शॉर्ट वीडियो, उसमें हमने कुछ ऐसा नहीं खाली एक शॉर्ट वीडियो बना रखी थी। लेकिन ये मेरी 4th वीडियो है, ठीक है, जिसमें मैंने 2 वीडियो आपकी प्रोनाउंसिएशन की लेकर आई थी और तीसरी वीडियो मेरी क्या थी, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला वाला हमारा जो पार्ट है नाउन, उसको मैंने समझाया था डेफिनेशन के माध्यम से, उसमें डिस्कस किया था। ठीक है, नाउन क्या होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स मैंने समझा भी दिए थे। ये हमारा क्या है, पार्ट नंबर 4 है, जिसमें मैं आपको समझाऊंगी। मेरे 3 पार्ट्स और बचे हुए हैं, 3 टाइप्स और बचे हुए हैं, जिनके नाम है मटेरियल और इसके बाद कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इनके बाद डिटेल में इसके बारे में हम समझते हैं कि ये होती क्या है, इन्हें किस तरीके से हमें पहचानना है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर और स्टार्ट करते हैं। मटेरियल नाउन्स, देखिए मटेरियल नाउन्स क्या होती है, पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, हिंदी में समझेंगे इसको क्या बोलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। अब पदार्थ क्या होते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, ये हमारे जैसे कि वुड मीन्स हुई लकड़ी, ऐसे जो ठोस अवस्था में पाए जाएं उन्हें क्या बोलते हैं, पदार्थ। उनको अलग करके, उनको अलग अलग टुकड़ों में बांट कर क्या किया जाता है, वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो देखिए वुड, लकड़ी से वस्तुएं बनाते हैं हम, तो समझ जाइए आप ये क्या है, पदार्थ। ये क्या है हमारा, प्लास्टिक भी हमारा क्या है, पदार्थ से भी हम ढेर सारी वस्तुएं बनाते हैं। ये हमारा पेपर से भी हम ढेर सारी वस्तुएं बनाते हैं। ये है स्टील से भी हम ढेर सारी वस्तुएं बनाते हैं। ठीक है, ये है गोल्ड। अब देखिए ये सारी चीज़ें, इनसे आप पहचान सकेंगे कि मटेरियल नाउन्स होती क्या है अच्छे तरीके से। मैंने ये सारी चीज़ें, इसके बाद भी हमारे ढेर सारे कीवर्ड्स, ये एक प्रकार से क्या है, ये हमारा ताला है, तो ये हमारे कीवर्ड्स हैं। अगर ये कीवर्ड्स होंगे तभी आप पहचान सकते हैं कौन सी नाउन की क्या पहचान है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वाली टाइप पर चलते हैं, जो है हमारा कलेक्टिव नाउन, जिसे हम क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। हिंदी में क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए इसके भी मैंने इसके बारे में लिख रखा कि कैसे पहचानेंगे कि समूहवाचक संज्ञा होती क्या है। ठीक है, तो मैंने ये लिखा है क्लास। देखिए समूहवाचक, जो चीज़ों का वर्णन किसमें, समूह में किया जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे कलेक्टिव नाउन और हिंदी में समूहवाचक। जैसे मैंने लिखा क्लास, आपको पता है क्लास कोई एक व्यक्ति से मिलकर नहीं बनता। ठीक है, कितने, 2 या 2 से अधिक लोग या बच्चे वहाँ पर हो तो हम एक क्लास का निर्माण करते हैं, उसे बनाते हैं। ठीक है, टीम भी बनाने के लिए हमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति चाहिए। उसके बाद फैमिली बनाने के लिए हमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति चाहिए। अब यह 2 या 2 से अधिक जहाँ व्यक्ति होते हैं आपको पता है वो समूह बन जाता है। और दूसरा क्या है, सोसाइटी है, आर्मी है और हमारा ग्रुप। ये सारी चीज़ें क्या हैं, आप समझ गए, ये सारे क्या हैं, इसके कीवर्ड्स हैं। तो इससे आप अच्छे से समझ पाएंगे कि ये सारे, देखिए सोसाइटी एक समाज कोई एक इंसान से, एक परिवार से नहीं बनता है, ढेर सारे परिवार वहाँ मिलकर क्या बनाते हैं, एक समाज का निर्माण करते हैं। आर्मी में कोई एक व्यक्ति, ठीक है, ये अपने आप में वैसे ही बहुवचन है, जिसे प्लूरल बोलते हैं, ग्रुप। ठीक है, तो इन चीज़ों से आपने, देखिए आई होप, मैं समझती हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से इसको समझ लिया होगा और अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, और आगे चलकर अगर आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो, ये वाली भी, तो आगे आने वाली वीडियो भी, इससे ढेर सारी बहुत अच्छी वीडियो आएंगी, जिससे कि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर होगा। और आप क्या करेंगे, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और सभी में शेयर करेंगे। ठीक है, जिससे कि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ और आने वाले समय में और भी वीडियो ला सकूँ। इसके बाद देखिए टाइप्स नंबर हमारा है 5, जिसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब नाम से ही आप समझ गए, हिंदी भी है इंग्लिश भी है। तो देखिए भाव क्या चीज़ होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा लव, यहाँ मैंने लिखा पेन, यहाँ मैंने क्या लिखा हैप्पी, ये क्या लिखा मैंने सैड। ठीक है, ये क्या है जेलसी, इसके बाद एसेट्रा इत्यादि और भी हो सकते हैं। तो क्या है ये लव हमारा, क्या है ये बताइए, ये क्या, प्यार को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं इसको, इसकी कोई मूर्ति बनाकर खड़ी कर सकते हैं भाई, इसको क्या करते हैं, महसूस करते हैं। ये हमारा क्या इमोशन है, ये जो वाली हमारी नाउन है इमोशंस में को क्या करती है, इमोशंस के द्वारा समझी जाती है। ठीक है, जहाँ इमोशंस होते हैं वो वाली, इस वाली नाउन को हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। कैसे, लव और पेन, जैसे कि जब हमें कभी कोई दर्द होता है तो हम उसको क्या करते हैं, महसूस करके बताते हैं लोगों कि हमें दर्द हो रहा है, या हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ये सारे हमारे इमोशंस हैं, जिनको हम क्या करते हैं, समझ सकते हैं, इनको ना हम छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। और जैसे ईर्ष्या, ये भी हम जब किसी से घृणा करते हैं तो सामने खड़ी नहीं कर देते मूर्ति, या उसे दिखाते, देख मैं तुझसे इतनी घृणा करता हूँ।
ठीक है, इनको हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मैं और भी हम आप सबको पता है कि अभी हमने क्या समझा था कि हमारी टैब्स जो 5 होते हैं वो कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम जानते हैं 2 नाउन्स हमारी और हैं जो काउंटेबल नाउन से जानी जाती हैं और अकाउंटेबल नाउन से। ठीक है, तो उनके बाद हमें ये भी ज़रूरी समझना है, क्योंकि हमें पूर्ण रूप से मतलब सारी नाउन के बारे में क्लियरिटी होनी चाहिए, ना तो हमें क्या है वही वाला कन्फ्यूजन रहेगा पहले की तरह ही। तो हम सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए काउंटेबल नाउन्स, ये नाम से ही आपको पता चल रहा है, काउंटेबल जिनकी गिनती की जा सके, जिसको काउंट किया जा सके। बेसंज्ञाएँ कौन कौन सी हैं, नेम विच, मैंने कुछ डेफिनेशन इसके बारे में दी है इसको समझने के लिए। जैसे मैंने लिखा नेम विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। देखिए बे नाउन जिनको क्या किया जा सके, काउंट किया जा सके, आर कॉल्ड वो क्या कही जाती हैं, कहलाती हैं काउंटेबल नाउन, संज्ञाएँ कहलाती हैं। आर हैं सिंगुलर एंड प्लूरल। और दूसरी चीज़ क्या है इसमें, एक चीज़ और देखने की है कि ये हमारी क्या है, नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में, ठीक है, पढ़ी जाती हैं। इनको दोनों में हम सीखते हैं और दोनों में लिखा जाता है इनको। तो सिंगुलर भी आप जानते हैं एक वचन, ठीक है, और ये हमारा बहुवचन। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स दिया है, आपको पता है बॉय, गर्ल्स, वर्ड, एप्पल, एसेट्रा। ठीक है, तो देखिए बॉय, अब ये तो सिंगुलर है, गर्ल भी हमारा सिंगुलर है, यहाँ पर बर्ड भी हमारा सिंगुलर है और दूसरा एप्पल भी सिंगुलर है। लेकिन इसमें जब हमने एस लगा दिया तब भी ये गलत नहीं होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर पहले ही लिख दिया है कि ये सिंगुलर में भी पढ़ी जाती हैं और प्लूरल में भी पढ़ी जाती हैं। और दूसरी बात क्या है, देखिए जो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी आप ये बताइए, इनको काउंट कर सकते हैं आप। बे नेम्स क्या है, ये सारे बॉय, लड़कों को हम गिन सकते हैं, गर्ल्स को हम गिन सकते हैं, बर्ड को हम गिन सकते हैं, यहाँ पर एनिमल्स भी हो सकता था, एप्पल को हम गिन सकते हैं, एसेट्रा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये चीज़ तो हमने समझ ली अच्छे से कि हमारी ये नाउन गिनी जा सकती है और कैसे करके इसको पहचानेंगे। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इसके अलावा भी ढेर सारे ऐसे एग्जांपल्स होंगे जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उनको ही हम क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन्स। दूसरा हमारा क्या है, अकाउंटेबल नाउन्स। अकाउंटेबल नाउन्स क्या होती है, देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा है, जिसको नहीं गिना जा सकता उसे हम क्या बोलेंगे, अकाउंटेबल नाउन्स। इनकी वे संज्ञाएँ कौन से वे नाम है जो नहीं गिने जा सकते, नेम्स विच कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अकाउंटेबल नाउन्स और आर ऑलवेज सिंगुलर। क्या है, बे नाम जिनको हम गिन नहीं सकते उनको क्या बोलते हैं, हम अकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। ऑलवेज ये हमेशा क्या है, सिंगुलर में ही आती हैं, ये एक वचन में ही लिखी जाती हैं। ठीक है, इसको हम बहुवचन में नहीं लिख सकते। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया, आप बताइए क्यों नहीं लिख सकते, ये भी एक रीज़न है। देखिए मैंने यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दिए आप अच्छे से इनको समझ सकते हैं कि इनको हम गिन सकते हैं। अब मिल्क है, क्या मिल्क को आप गिन सकते हो, नहीं। राइस है, बिल्कुल भी हम इसको नहीं गिन सकते। ऑयल है, वाटर है, ये चीज़ें क्या है, इनकी काउंटिंग नहीं की जा सकती, इसलिए इसको किसकी कैटेगरी में रखा गया है, अकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, इसके बाद अभी हम नाउन्स को देखिए, आपको पता है अभी हमने क्या समझा था, सारे सबसे पहले हमने नाउन समझ ली थी, उसके बाद सारे टैब्स, उसकी भी डेफिनेशन के माध्यम से उसको समझ लिया, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लिया, सारे नाउन्स हमारे क्लियर हो गए। उसके बाद कुछ चीज़ें और हैं जो हमें समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर इन सारी चीज़ों को, इनको भी समझ लिया, उनको भी अच्छे समझ लिया, तो आप कभी भी कोई मिस्टेक नाउन्स में नहीं करेंगे। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम्स में अगर आप पेपर देंगे या कहीं पर भी नाउन के कुछ भी जो भी सेंटेंस आते हैं या कुछ आते हैं तो बहुत आसानी से आप उसको अच्छे से पहचान सकेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ लिखे हैं, प्रोफेशन। प्रोफेशन मीन्स आप सबको पता है पेशा होता है, मैंने हिंदी भी लिख दी है यहाँ पर। तो देखिए कुछ प्रोफेशन के नाम लिखे हैं, जैसे कि डॉक्टर है, टीचर है, एक्टर है, आर्टिस्ट है, और दूसरा वो ये वाला हमारा क्या है, वॉशरमैन है, टेलर है, यहाँ पर हो सकता है ब्लैक स्मिथ हो, जो भी जो काम करता है उस प्रकार से सबके नाम यहाँ पर हो सकते हैं। प्रोफेशन से आप समझ ही गए, ये एग्जाम्पल से दिए, इसके माध्यम से आप अच्छे से समझ गए। तो देखिए क्या है, जैसे डॉक्टर है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे डॉक्टर, टीचर, एक्टर, ये कोई भी प्रोफेशन के नाम आते हैं तो वो क्या कहते हैं कि मैम ने कहा है जिसका नाम होता है अपना एक प्रॉपर नाम जिसमें दिया हुआ हो तो वो क्या होती है, हमारी प्रॉपर नाउन होती है। ठीक है, पर्टिकुलर जिसका नाम दिया हुआ है वो हमारी क्या है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन ये गलत है। ठीक है, ये क्या है, हमारी गलत है बिल्कुल। क्या है, ये हमारी प्रॉपर नाउन ना होकर क्या होती है, कॉमन नाउन। आप हमें बताइए, डॉक्टर क्या अपना पर्टिकुलर नाम है आपका, भाई डॉक्टरी लाइन में ये तो एक जाति का बोध करा रही, ये डॉक्टरी लाइन का पूरा बोध करा रही है। ठीक है, दूसरा जैसे टीचर है, ये भी तो हमारा कोई, देखिए कोई हमारा पर्सनल अपना नाम है, नहीं,
ये क्या है, ये भी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, टीचर से संबंधित जो भी। और ये हमारे एक्टर, ये सारी चीज़ें जो हैं एक जाति का बोध करा रही हैं। और हमने जाति का बोध कराने वाली संज्ञा कौन सी होती है, हमने पहले पढ़ा था कि वो हमारी कौन सी होती, कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन होती है। तो देखिए यहाँ से हमारा सारा कन्फ्यूजन, आई होप, मैं समझती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे इसको, सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। और देखिए कुछ चीज़ें अब हम यहाँ पर मैंने लिखी हैं, आप ये तो जानते ही हैं, मैंने ये भी बता दिया सिंगुलर प्लूरल कहाँ पर कैसे करके, लेकिन कुछ चीज़ें क्या है, बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं। क्या गलतियाँ करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर पर्सन लिखा, उन्हें पता है कि सिंगुलर और प्लूरल में क्या होता है, सिंगुलर में एस नहीं लगाते हैं और प्लूरल में क्या करते हैं, एस लगा देते हैं। लेकिन सारी चीज़ें, सारे जितने भी प्लूरल्स होते हैं तो सब में हम एस नहीं लगाते। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हम एस नहीं लगाते और कुछ चीज़ों में हम एस लगाते हैं, तब वो प्लूरल बनेगा हमारा, नहीं तो वो क्या रहेगा, सिंगुलर। तो देखिए मैंने यहाँ पर पर्सन लिखा, पर्सन मीन्स एक व्यक्ति। अब यहाँ पर मैंने पीपल्स, तो वो जानते तो हैं पीपल, वो पीपल मीन्स हमारे क्या होते हैं, लोग होते हैं। अब वो कहते हैं कि एस लगाएंगे तभी तो ढेर सारे लोग होंगे, लेकिन नहीं, ये पीपल मीन्स ही लोग, ये बहुवचन में ही बात हो रही है। तो ये एस मैंने इसलिए लगाया आपको समझाने के लिए। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर प्लूरल में क्या कर देते, एस लगा देते, तो ये हमारा जो बे है वो बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, हम एस नहीं लगाएंगे, एस को क्या करेंगे, हम कट करेंगे। दूसरा हमारा क्या है, देखिए मैंने यहाँ पर चाइल्ड लिखा, तो चाइल्ड आपको पता है, चाइल्ड मीन्स क्या है, बच्चा, आप समझ गए, तो सिंगुलर है। अब इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, ये भी पता है आपको, क्या पता है कि इसमें चिल्ड्रन लिखते हैं, लेकिन आप क्या करते हो, चिल्ड्रन की जगह एस भी लगाते हो, क्या बोलते हो, चिल्ड्रंस। बहुत सारे बच्चों को देखा, बहुत सारे टीचरों को भी मैंने देखा ऐसा कि एस, चिल्ड्रंस, भले से वो लिखे चिल्ड्रन लेकिन क्या बोलते हैं, चिल्ड्रंस। देखिए तो ये जो तरीका है, ये भी बे हमारा क्या है, पूरा रॉन्ग है। हम एस नहीं लगाएंगे, एस लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या रहेगा, खाली चिल्ड्रन, ये हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ये जैसे मैंने मैन लिखा, अब देखिए मैन क्या है, एम ए एन, मैन मीन्स होता है एक आदमी। अब यहाँ पर क्या लिखा है, एम ए एन, ये बच्चों को पता है कि यहाँ पर ए लगाएंगे वहाँ पर ही, लेकिन एस बी लगा देते हैं, तो ए भी हमारा बे क्या है, रॉन्ग है, इसको भी हम कट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या है, वुमेन। वुमेन माने एक औरत। अब उन्हें पता ही, यहाँ पर भी एस लगाते थे, यही बार बार प्रॉब्लम आती है बच्चों को, तो ये भी गलत है। ठीक है, हम एस को कट करते हैं। अब इस तरीके से मुझे लगता है, आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए तो कमेंट्स में वो कमेंट्स करें मेरे लिए। ठीक है, और उसके बाद बताएं कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी है तो देखिए मेरा भी क्या है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे, और भी क्लास लाने में थोड़ा सा मन लगेगा मेरा भी। और अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी जो पिछले वाली भी क्लास और ये भी, और तो आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप लगातार मुझे प्यार देते रहेंगे और मेरी वीडियो आपको पसंद आती रहेंगी तो मैं ढेर सारी वीडियो लेकर आऊँगी। और ऐसी ऐसी चीज़ें जो इंग्लिश में आज तक हम ढेर सारी चीज़ें हमने सीखी हैं, लेकिन फिर भी हम उनमें क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। ठीक है।